दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम तथा नया पता अपडेट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस में हम हेड ऑफ फैमिली यानी परिवार के मुखिया के आधार से एड्रेस अपडेट करेंगे और यही तरीका शादी के बाद सबसे ज़्यादा काम आता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं शुरुआत से लेकर पेमेंट और फाइनल रिक्वेस्ट सबमिट होने तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में माय आधार की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको लॉगिन टू आधार वाया OTP का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, नीचे कैप्चा भरना है और फिर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। OTP डालते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एड्रेस यूजिंग फैमिली मेम्बर्स आधार। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप पति के एड्रेस पर शिफ्ट हो गए हैं तो यही ऑप्शन आपके लिए सबसे सही है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने पर एक नया पेज खुलेगा जहां डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट लिखा होगा, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां सबसे पहले आपको उस फैमिली मेम्बर का आधार नंबर डालना है जिसके एड्रेस पर आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। यानी अगर शादी के बाद पति का एड्रेस लगवाना है तो यहाँ पति का आधार नंबर डालें। नीचे फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर दिख सकता है या फिल करना पड़ सकता है। फिर नीचे रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें चाइल्ड, फादर, मदर, सिबलिंग जैसी कैटेगरी आएगी। अगर पति या वाइफ का ऑप्शन आता है तो उसे सेलेक्ट करें। अगर स्पाउस कैटेगरी है तो उसे चुनें। यही रिलेशन बहुत ज़रूरी है, गलत रिलेशन मत चुनिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद सिस्टम आपके फैमिली मेम्बर यानी पति के आधार में जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वही एड्रेस फेच करेगा। अब यही एड्रेस आपके आधार में अपडेट होगा। अगर एड्रेस सही दिख रहा है तो आगे प्रोसीड करें। अब अगला स्टेप पेमेंट का आता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ 75 रुपये का शुल्क लिया जाता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात ध्यान दें, पेमेंट होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट तुरंत फाइनल अप्रूव नहीं होती। ये रिक्वेस्ट उस फैमिली मेंबर यानी पति के पास अप्रूवल के लिए जाएगी जिनका आधार आपने यूज़ किया है। उन्हें अपने आधार लॉगिन में जाकर रिक्वेस्ट अप्रूव करनी होगी। अब जिस व्यक्ति के आधार पर आपने रिक्वेस्ट डाली है, यानी पति के आधार से आपने एड्रेस अपडेट किया है, अब उन्हें अपने आधार लॉगिन में जाना होगा। उन्हें भी माय आधार पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से लॉगिन करना है, OTP वेरीफाई करना है, फिर डैशबोर्ड में रिक्वेस्ट स्टेटस, पेंडिंग रिक्वेस्ट या हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट अप्रूवल जैसा ऑप्शन देखना है। वहां जाकर जो रिक्वेस्ट आई होगी उसे ओपन करना है। कई बार SRN नंबर डालकर सर्च करना पड़ता है, इसीलिए जो SRN नंबर आपने सेव किया था उसे यहाँ डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट ओपन होने के बाद एप्लीकेंट का नाम और रिक्वेस्ट डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर सब सही है तो नीचे एक्सेप्ट/अप्रूव का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अगर जानकारी गलत है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही रिक्वेस्ट डाली है तो अप्रूव करना है। जैसे ही फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा उसके बाद UIDAI उस आवेदन को प्रोसेसिंग में डाल देगा। फिर कुछ समय बाद आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। कई बार 24 घंटे में भी हो जाता है और कभी 7 दिन या 30 दिन तक भी लग सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए फिर से माय आधार पोर्टल में जाकर चेक स्टेटस ऑप्शन में SRN नंबर डाल सकते हैं। जब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपडेटेड आधार डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब कुछ ज़रूरी बातें, फैमिली मेम्बर के आधार में मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, वरना अप्रूवल प्रोसेस में दिक्कत आएगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। धन्यवाद।